एक बार फिर मुझे आपसे कुछ कहना है। हर रोज कहता हूं, हर रोज इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे आपका प्यार कहने के लिए मजबूर करता है। आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा मुझे बोलने के लिए विवश कर देता है। बोलना मेरा शौक नहीं है, बोलना मेरा शौक नहीं है। बोलना मेरा क्या हो सकता है, बोलिए आप। बोलना मेरा फर्ज है। और मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, कोई कथा नहीं करता हूँ। मैं तो अपने लोगों से थोड़ा सा बतियाता हूँ, उनसे थोड़ा सा संवाद करता हूँ, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करता हूँ। एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक बुजुर्ग की हैसियत से आपके बीच में बैठ करके, आपके बीच में खड़े होकर के, आपके बीच में आकर के, आपके बीच में थोड़ी सी बातें करता हूँ। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके मुल्क के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। और एक ऐसी ही नसीहत आज फिर दूंगा। और नसीहत केवल इतनी ही है, माँ बाप की आंखों में दो बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। आप इस बात को काट सकते हैं क्या? मुनि तरुण सागर की बातों को काटना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं जो कुछ भी कहूंगा डंके की चोट कहूंगा, चुनौती से कहूंगा, छाती तान करके कहूंगा। ये मेरा गरूर नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी आपको लगता होगा कि तरुण सागर की बातों में बड़ा गरूर होता है, बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अहम है, बड़ा दम है। ना 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 ना, इस भ्रम में मत रहना। मैं प्रवचन में जितना प्रखर दिखता हूँ, तेज दिखता हूँ, उतना तेज हूँ नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे मुलाकात कर सकता है। और मेरे द्वार, संत निवास के द्वार एक बच्चे के लिए भी खुले हैं। अमीर आदमी के लिए ही नहीं, गरीब आदमी के लिए खुले हैं। असाधारण के लिए नहीं, साधारण के लिए भी खुले हैं। और जैनों की मैं कोई बपौती नहीं हूं। मैं सबके लिए हूं, क्योंकि सब मेरे। और मुझे सुनने के लिए जो लोग आते हैं, जैन उसमें केवल 10% होते हैं, क्योंकि वो हैं ही इतने। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में हिंदुस्तान में केवल 1 करोड़ जैन हैं। और जो यहाँ 50,000 आदमी मौजूद हैं, इन 50,000 लोगों में बामुश्किल से 5, 6, 7, 8 हजार जैन होंगे। 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। 40,000 जैन, 40,000 लोग इसमें इतर कौम से हैं, जैनेतर समाज के हैं। वो 40,000 लोग क्यों आते हैं? केवल इसलिए कि मेरे विचार प्रगति मात्र के लिए है। मेरे विचार, मेरे अनुभव, मेरे तजुर्बा, मेरे प्रवचन, मेरे संबोधन, मेरी नसीहत है किसी एक वर्ग, एक समाज के लिए नहीं है। मैं सबके लिए, सबके हित में, सबके कल्याण में, सबके परमार्थ में, सबके भले के लिए कहता हूं। और केवल मैं नहीं, इस मुल्क का हर संत यही वक्तव्य देता है। दुर्भाग्य यह कि आज हमने संतों को बांट दिया, समाज के नाम पर बांट दिया है, जाति के नाम पर बांट दिया है। ये जैन संत है, ये वैष्णव संत है, ये हिंदू संत है, ये मुसलमान संत है। अरे संत भी जैन और वैष्णव होता है क्या? संत भी हिंदू और मुसलमान होता है क्या? संत की भी कोई जात होती है क्या? हमने अपने स्वार्थों की वजह से संतों को बांट दिया।
जमीन को बांटा, हमने आसमान को बांटा, अब हमने संतों को बांटना शुरू कर दिया। मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं कि संत किसी जाति का नहीं होता, संत किसी वर्ग का नहीं होता, संत किसी समुदाय का नहीं होता। संत को बांटना संतत्व की हत्या करने जैसा है। संत की जात, प्रभु की जात एक ही होती है। पानी सबके लिए, वृक्ष के फल सबके लिए, सूरज का प्रकाश सबके लिए, चंद्रमा का चांदनी, चंद्रमा की चांदनी सबके लिए है, इन फूलों की खुशबू सबके लिए है। तो संत के प्रवचन सबके लिए क्यों नहीं होगा? सबके लिए ही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीर्थंकर महावीर के परंपरा में संन्यास लेने का सौभाग्य मिला, क्योंकि महावीर एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने दुनिया के लिए वो सूत्र दिए जो आज भी प्रासंगिक है। चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे वो अपरिग्रह का सिद्धांत हो, और चाहे वो अनेकांत का सिद्धांत हो। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मुझे महावीर की परंपरा में जीने का सौभाग्य मिला। और महावीर जैन नहीं थे, महावीर जैनों की बपूती नहीं थे। जैन इतिहास उठा करके देखिए, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, और तीर्थंकरों के जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। उनके जो गणधर थे, प्रमुख शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वो सभी ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये क्षत्रियों का धर्म है, ये मनुष्यता का धर्म है। और इससे भी आगे अगर मैं कहूँ तो ये प्राणी मात्र का धर्म है, जिसको आज हमने आपने जैन धर्म नाम दे दिया। दरअसल ये जन जन का धर्म है, ये जन मन का धर्म है, ये मन मन का धर्म है, ये हर जीवन का धर्म है। तो आज की नसीहत, आज की सीख आप जरूर याद रखें, खास करके इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का ये प्रवचन याद रखने जैसा है। यह वक्तव्य जो मैं दे रहा हूं, यह प्रवचन में जो दे रहा हूं, यह सूत्र में जो दे रहा हूं, यह फार्मूला में जो दे रहा हूं, यह नसीहत जो मैं दे रहा हूं, ये आज की नौजवान पीढ़ी को याद रखने जैसी है। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू